लखनऊ 24 जून 2025। पंजाब और सिंध बैंक ने लखनऊ जोन में अपना 118वां स्थापना दिवस पूरे उत्साह और उद्देश्य के साथ मनाया, जिसमें सामाजिक कल्याण, सामुदायिक जुड़ाव और डिजिटल नवाचार के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की गई। प्रबंध निदेशक और सीईओ श्री स्वरूप साहा के दूरदर्शी नेतृत्व में बैंक समावेशी विकास और राष्ट्रव्यापी पहुंच की दिशा में साहसिक कदम उठा रहा है। जोनल मैनेजर एन सिंह के नेतृत्व में लखनऊ जोन में समारोह के हिस्से के रूप में यूपी के विभिन्न जिलों में संस्थानों को वाटर कूलर दान किए गए, जिसकी उन्होंने सराहना की और बैंक के भविष्य के विकास के लिए उनके सक्रिय समर्थन का आश्वासन दिया। वरिष्ठ नागरिकों के लिए देखभाल और करुणा के प्रतीक के रूप में व्हीलचेयर दान की गयी। कर्मचारियों द्वारा पौधारोपण अभियान चलाया गया। पर्यावरण जिम्मेदारी को बढ़ावा देने के लिए लखनऊ और अन्य जिलों में विभिन्न स्थानों पर बैंक। इस विशेष अवसर पर यह भी बताया गया कि एमडी और सीईओ श्री स्वरूप साहा के गतिशील नेतृत्व में पंजाब और सिंध बैंक देश के उन क्षेत्रों में नई शाखाएं खोलने के लिए तैयार है, जहां वित्तीय समावेशन का विस्तार करने में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा। इसके अतिरिक्त बैंक अपनी डिजिटल पेशकशों को तेजी से मजबूत कर रहा है। लॉन्च की गई या बढ़ाई जा रही नई पुरानी सेवाओं में शामिल हैं पीएसबी डिजिटल वाहन ऋण, पीएसबी डिजिटल आवास ऋण, पीएसबी डिजिटल किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी और पीएसबी डिजिटल एमएसएमई ऋण योजना। पीएसबी यूनिक एकीकृत ग्राहक इंटरफेस जो एक टच में बैंकिंग सेवाओं का एक समूह प्रदान करता है। इस अवसर पर बोलते हुए लखनऊ के जोनल मैनेजर श्री एन सिंह ने कहा, हमारा स्थापना दिवस न केवल बैंक के गौरवशाली इतिहास के लिए एक श्रद्धांजलि है, बल्कि नवाचार और करुणा के साथ हमारे समाज के वंचितों की सेवा करने की हमारी प्रतिबद्धता का भी प्रतिबिंब है। मजबूत नेतृत्व और एक समर्पित टीम के साथ हम अधिक ऊंचाइयों को छूने के लिए तैयार हैं। पंजाब और सिंध बैंक अपने ग्राहकों को सशक्त बनाने, राष्ट्रीय प्राथमिकताओं का समर्थन करने और हर समुदाय में विश्वास और सेवा के स्तंभ के रूप में काम करने के अपने मिशन में दृढ़ है। नमस्कार, मेरा नाम एन सिंह है। मैं यहाँ पर अभी रीजनलिटी जोनल मैनेजर के पद पर कार्यरत हूँ लखनऊ में, और यहाँ पर मेरे पास 19 जिले आते हैं। आज बड़ी खुशी की बात है कि आज हम 118वां फाउंडर्स डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। 117 साल हम पूरे कंप्लीट कर चुके हैं। 1908 में हमारी बैंक की स्थापना हुई थी अमृतसर में, जिसके तहत जो हमारे गरीब तबके के जो कस्टमर्स हैं उनके उत्थान के लिए, और जो मतलब समाज में दबे कुचले समाज के जो बंदे हैं उनको उत्थान के लिए बैंक की स्थापना की गई थी। सामाजिक ओब्लिगेशन सबसे प्रायोरिटी थी। तो उसके तहत आज भी हम पंजाब एंड सिंध बैंक के जितनी भी शाखाएँ हैं अपना बढ़ चढ़ कर उसमें भाग ले रही हैं, जिसमें आज हम डिफरेंट इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज और कल हम 2 दिन इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, जिसके तहत अभी हमने वाटर कूलर का डोनेट किया है, गुरुद्वारे में डोनेट किया है, हॉस्पिटल्स में डोनेट किया है, अभी उन्हें व्हील चेयर्स के भी हमने डोनेट किए हैं, जिसके तहत ताकि जो भी उसके यूज़ हो सके, भलाई के लिए यूज हो सके। और आज भी हम हमारे 2-3 जगह छबील लग रही हैं, जिसमें हम आज क्योंकि बहुत काफ़ी गर्मी है, जिसके तहत ताकि लोग अपना प्यास को बुझा सकें। और इसके साथ साथ में बैंक के आज हमारे एमडी एंड सीईओ सर हैं, तो उनके निर्देशानुसार बैंक 200 नई ब्रांचें खोलने जा रही हैं, जिसमें काफ़ी 8 से 10 ब्रांचें हमारे लखनऊ जोन को मिली हैं, जिसमें बहुत जल्दी हम खोलने वाले हैं। उनके आदेश आने वाला खोलने के लिए। तो जो भी जहाँ पर क्योंकि यहाँ पर हमारी सिर्फ 9 ही ब्रांचें हैं सिटी के अंदर, तो इसमें ज़्यादातर ब्रांचें हम यहीं पर खोलेंगे ताकि हमारा इसको कवर कर सके, फाइनेंशियल उसको कवर कर सकें। और वित्तीय समावेशन के तहत हम डिफरेंट जगह सेल्फ हेल्प ग्रुप का लोन दे रहे हैं, मुद्रा लोन दे रहे हैं, और जो भी हमारी स्टेट गवर्नमेंट है उनकी जो डिफरेंट स्कीम्स हैं उसमें हम पूरा पार्टिसिपेट करते हैं, ताकि अपने बैंक जो हमारा जो मंतव्य है जो बैंक के साथ साथ हमारे इस क्षेत्र का विकास हो सके। तो यही मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ। सर वो 118 साल शुरुआत से लेकर अब तक में
क्या खास उपलब्धियां रही हैं, खासतौर से जो आम जनमानस है उसको ऋण के संबंध में कह लीजिए या और बैंकों से अगर तुलना की जाए तो क्या खास उपलब्धियां रही हैं इस बैंक की? देखिए, हमारे बैंक का मैंने शुरू में भी आपको बताया कि जो भी समाज के उत्थान के लिए, चाहे व्यापारी वर्ग हो, चाहे हमारे महिलाएं वर्ग हो, और चाहे हमारे किसान हो, किसान के लिए क्रेडिट कार्ड है, और जो NRLM के तहत सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए है, उसके लिए भी हमारे उसको ग्रुप बनाकर उसके लोन दिया जाता है। मुद्रा लोन में भी जो मुद्रा लोन उद्यमी हैं उनको भी हम लोन दे रहे हैं। और मेरे ख्याल से ये जो लखनऊ जोन है, पैन इंडिया में बात करें, वन ऑफ द हाईएस्ट जो सेंक्शंस हैं और डिसबर्समेंट हुई हैं, तो यहीं पर पूरे उत्तर प्रदेश में हुई हैं। तो वो हम लगातार समाज की आपका CD रेशो तो, लेकिन जो SBI का जो RBI का जो बेंचमार्क है उससे तो काफ़ी नीचे है, इसकी क्या खास वजह है? सर नहीं, अगर हम बात करें तो 60% का CD रेशो होना चाहिए। एज ए होल हमारा 60% से ऊपर है। जहाँ तक मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ पर 57% के 60% उसको आइडियल मानते हैं, और 40 से ऊपर होता है तो वो ठीक होता है। तो हम इसके लिए अपनी नई ब्रांचेस शाखाएँ खोल रहे हैं, जिसके तहत हम ज़्यादा से ज़्यादा लोन करके हम अपना CD रेशो बढ़ाएंगे, जिसके तहत हम ज़्यादा से ज़्यादा व्यापारी वर्ग और समाज के लिए उसमें अधिक ऋण दे सकें। So nowadays you are seeing that lots of bank has been merged and they are default for that. So क्या पोजीशन आगे की सोचते हैं इस बैंक को लेकर के, आगे बढ़ाने को लेकर के? क्या कुछ ऐसी चीज़ों को और नया नियोजित किया जाएगा जिससे इसकी और उपलब्धि और शाख जो है मजबूत हो? उसी क्रम को मैंने आपको बताया, क्योंकि हमारी 200 नई शाखाएँ खुलने जा रही हैं। इस वर्ष का हमारा लक्ष्य है, हमारे बोर्ड ने अप्रूव कर दिया है। तो 200 शाखाएं हमारी खुल रही हैं, जिसमें से 8 से 10 ब्रांचें हमारे यहाँ भी खोलेंगे। तो हमारा एक्सपेंशन कर रहे हैं, आज की डेट में विस्तार कर रहे हैं शाखाओं का, और इससे हमारा जो बैंक का इस साल का लक्ष्य देगा 3 लाख करोड़ का बिजनेस का लक्ष्य है। तो जो हम वित्तीय वर्ष में 3 लाख करोड़ का बिजनेस टच करेंगे और आपके अधिक से अधिक जो भी सभी कस्टमर्स की सेवा करेंगे।